देख रहे हैं कान्हा। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। उत्तर प्रदेश में देवरिया में एक ऐसा निंदनीय घटना हुआ जो अपने देश के लिए शर्मसार है। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे महोदय आ रहे हैं जैसे में एक से बढ़ के एक नेता। और नेता किसने बनाया है शायद आपको पता होगा कि जनता ने ही नेता को बनाया है। लेकिन वहाँ पे साहब आते हैं और वहाँ पे यादव वर्सेस पंडित मिश्रा। लोगों को ये नहीं पता है कि वहाँ पे इतना बड़ा घटना हो गया है, जो बच्चे हैं उन लोगों के छत्र छाया उन लोगों के सर से वंचित हो गया है, लेकिन उस पे भी राजनीति हो रहा है। एक हमारे आर्मी के जवान जो कमांडो हैं वो आ कर के खुल कर के नेताओं के ऊपर बोले हैं, तो बहुत सारा हमने कमेंट देखा है कि टारगेट पे, मतलब व्यक्तिगत नहीं सार्वजनिक लेते हुए इसमें जात पात जो फैला रहे हैं उसका कमेंट है कि हम देख लेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। उन लोगों को ये इतना शर्म नहीं है कि एक जो देश का जवान है वो आ कर के खुल के बोल रहा है। हमें देश के जवान को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि देश अपना किसान और जवान से चलता है। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि अगर जवान और किसान पे अगर थोड़ा भी अपने देश के भीतर राजनीति हुआ तो देश के सारे युवा जवान और किसान के लिए रोड पे आ जाएंगे और जगह मिलना भारी पड़ जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ जातिवाद हो रहा है, ज़रा वो भी सोच लें। और उससे पहले जो हमारी मीडिया टीम है उन लोगों को पता चल जाता है, कहीं पे भी अगर कुछ भी होने वाला होता है पता चल जाता है। वर्तमान सीएम बाबा आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा प्रतिक्रिया आया या ना आया, बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन ये जो मीडिया कर्मी हैं इन लोगों को पहले पता चल जाता है कि किसके घर पे बुलडोजर चलेगा। सोचने वाली तो बात ये है, वाह रे बुलडोजर। ये अफवाह फैलाने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं कि क्या बताऊं। और वहाँ के जो विधायक हैं, विधायक जी ने अच्छा स्टेटमेंट दिया क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो सभी लोगों को ये बात पता है कि नेता कितने ईमानदार और सच्चे होते हैं और अपने देश के जो जवान और किसान हैं वो कितने सच्चे होते हैं। ये पूर्ण रूप से हर लोगों को पता है। बात आती है वहाँ की राजनीति की, तो वहाँ 100% राजनीति हो रहा है। अगर वहाँ पे अगर इंसाफ की बात होती तो तुरंत सीबीआई जांच होती। सोचने वाली तो बात ये है कि जिन लोगों को पहले मारा गया उसका भी जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, जो बाद में जिन लोगों ने मारा उसके भी बच्चे अनाथ हो गए। ये नहीं है कि छत्र छाया से वंचित बच्चों को अपने देश के भीतर ऐसा स्थान दिया जाए ताकि वो पढ़ लिख सकें, ऐसा नहीं है। वहाँ की जनता सीबीआई की मांग कर रही है, सीबीआई की मांग नहीं हो रहा है। एक जवान आकर के खुल के बोले हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, लेकिन ये सब विधायक और मंत्री लोगों को नहीं दिखता है, केवल जात पात। अरे बेशर्मो, ज़रा इतना शर्म कर लिया होता कि जो बॉर्डर पे सुरक्षा करने वाला आदमी होता है वो जात पात अगर देख लेता ना, अपना देश नहीं बचता। इतना अगर शर्म होता तुम लोगों के अंदर तो तुम लोग जात पात में भेदभाव नहीं करते। तुम्हारे जैसे लोग जो मंच पे भाषण देते हैं वो कहते हैं कि जब तक जात पात रहेगा अपना देश का विकास नहीं होगा। अरे ऐसे कौन सा विकास कर लोगे तुम लोग? ऐसे तो विकास कर ही रहे हो जात पात के नाम पे। जात पात कौन फैलाता है? पढ़ा लिखा जो युवा दल के नेता हैं वो जात पात फैलाते हैं। जात पात तुम लोगों से फैलता है और मंच पे भी भाषण देते हो।
और जिताने वाला इतना बेशर्म होता है, वोट देने वाला इतना बेशर्म होता है जो जात पात के नाम पे वोट देता है। इधर कहते हो कि हमारा यादवों की संख्या इतना है, राजभरों की संख्या इतना है, चमारों की संख्या इतना है। चमार और राजभर और यादव, पंडित, कुहार, बाभन, भुनिहार, इन सब से देश चलता है। अगर बॉर्डर पे जातिगत अगर लोग सुरक्षा करने लगे तो अपना देश चलेगा। तो वहाँ पे जब जात पात नहीं है, जिससे हम लोग यहाँ अंदर चैन की नींद सो रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उन लोगों से जात पात से मतलब नहीं है। ये 5 साल में आते हैं और जात पात देख करके एक दूसरे में फूट डाल करके राज करते हैं। इन लोगों का गजब का एकता है भाई। और जो अपने लोग अपने देश के भीतर जो वोट देते हैं, वो जात पात के नाम पे जो वोट देते हैं, वो वोट देना बंद कर दें। हर एक इंसान को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में चाहिए। पड़ोसी के घर में जब भगत सिंह जाएगा तो उसी को फांसी होगा ना, किसी और को होगा। हमारा बच्चा तो सेफ रहे। तो जात पात न फैलाएं। वहाँ दोनों पक्षों में जो हुआ, न्याय होना चाहिए दोनों पक्षों को लेकर के। तो न्याय तो हो नहीं रहा। मीडिया वाले हैं, उन लोगों को पहले ही पता चल जाता है बुलडोज़र चलने वाला है। आज चलेगा बुलडोज़र, कल चलेगा बुलडोज़र, ये चलेगा बुलडोज़र। वो देश का ये चौथा स्तंभ है। बोलने की तमीज़ नहीं है उन लोगों को। वो सैटेलाइट से ही पता लगा लेते हैं कि कहाँ बुलडोज़र चलने वाला है। बाबा के द्वारा प्रतिक्रिया आई या ना आई, लेकिन ये पहले जान जाएंगे कि बुलडोज़र चलेगा नहीं चलेगा। आखिर बुलडोज़र क्यों चलेगा, ये तो दुनिया पूछ रही है। बुलडोज़र चलेगा तो क्यों चलेगा? बच्ची ने कहा कि हमारे दादाजी ने बनवाया है। प्रेमचंद्र यादव की जो हत्या हुई है, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या हो, कोई क्रिमिनल नहीं थे। तो आखिर बुलडोज़र क्यों चलेगा? और मीडिया वाले बुलडोज़र 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 कर करके अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। अरे वहाँ पे सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या सत्यता है नहीं है। कि मरने से पहले प्रेमचंद्र यादव ने ये बोल के गया था, प्रेमचंद्र यादव ने ये बोल के गए थे कि मेरे मरने के बाद जा कर के वहाँ पे 5 मर्डर कर देना। तो ऐसा अपने देश के भीतर जो राजनीतिक और जात पात के नाम पे जो वायलेंस फैलाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत तकलीफ होता है, एक एक जवान शहीद होते हैं, एक एक किसान जब उन लोगों का अनाज का जो मूल्य प्राप्त होना चाहिए नहीं मिलता है, वो फांसी लगा लेते हैं। इन लोगों के बारे में थोड़ा भी ध्यान नहीं है। और एक जवान जब खुल के बोला तो जवान को टारगेट, लोगों का कहना है कि टारगेट पे रखेंगे। तो टारगेट पे रखेंगे तो अब ये पहले जैसे दुनिया सोई नहीं है और दुनिया जात पात से कोई मतलब अब नहीं रख रहा है। ये जो कुछ छंद लुच्चे लफंगे हैं जो जात पात के नाम पे वोट मांगने का काम करते हैं, यही अपने देश में भेदभाव फैला रहे हैं। नहीं तो सारे भाईचारा के रूप में रह रहे हैं और अपनी रोजी रोटी को समयानुसार देख रहे हैं। ऐसे इंसान हैं यार। कोई बात नहीं, क्या होता है, क्या कोर्ट निर्णय लेती है, क्या अपनी सरकार निर्णय लेती है, वो तो समय पे दिखेगा। लेकिन ये जो बुलडोज़र चलेगा, बुलडोज़र चलेगा। न्याय होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए वहाँ पे। अगर सत्यता होगी तो ये सब होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।